प्रदेश में गंगा और यमुना के अलावा दूसरी नदियां भी विकराल रूप धारण कर रही हैं। बलिया, हमीरपुर से लेकर वाराणसी के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के संकट की ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की नदियां प्रचंड वेग के साथ बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की दहशत है। बलिया की बात करें तो यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान के पार हो गई। निचले हिस्सों में पानी मिट्टी को निगल रहा है। 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। किसानों के मुताबिक 2 बीघा उपजाऊ जमीन गंगा में विलीन हो चुकी है। घाघरा का जलस्तर वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए हमने राजस्व और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के साथ साथ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की भी टीमों को एक्टिव कर दिया है। और हमारी जो नाव हैं, गोताखोर हैं, जो नाविक हैं, उन सबको भी मैंने एक्टिव कर दिया है। जैसे जलस्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग गाँव में निरंतर उन परिवारों के पास, उन मकानों के पास भी जाना प्रारंभ कर देंगे। शाहजहांपुर में बाढ़ के बीच अनाज से भरा ट्रैक्टर पलट गया। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा था। अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया सड़क से नीचे उतर गया और वो पानी में पूरी तरह से पलटकर डूब गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 2 लोगों ने पानी में कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। इससे पहले भी इसी इलाके में बाइक पलटने से महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। हमीरपुर में पिछले दिनों यमुना और बेतवा नदियों में पानी घटने लगा था, लेकिन अब एक बार फिर से ये दोनों नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गईं। हर तरफ पानी का पहरा है। खेत खलिहान पानी में समा चुके हैं। रास्तों का नामो निशान मिट चुका है। हमीरपुर में पिछले 40 सालों में कभी भी जुलाई और अगस्त के महीनों में बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन इस बार बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। की जो स्थिति है वो अभी तक सामान्य है, और यदि इनके जल स्तर बढ़ता भी है तो पूरा जिला प्रशासन पूरा मुस्तैदी के लिए तैयार है। हम लोग के लिए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू सेंटर पे भी हम लोग ने तैयारी कर रखी है। पर्याप्त मात्रा पे नावों का भी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। पीएसी की टीम भी तैनात है। गाजीपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। गंगा में बाढ़ से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। 62 मीटर और 150 सेंटीमीटर इस समय जलस्तर है, तो अभी हमारा खतरा बिंदु से काफी नीचे है, लेकिन जो बढ़ाव हो रहा है उसको देखते हुए जलस्तर बढ़ता है, तदनुसार हम लोग अपना बाढ़ से संबंधित जो तैयारियां होती हैं करके रखते हैं। वाराणसी में गंगा में फिर उफान दिख रहा है। बनारस के घाट जलमग्न हो गए हैं। 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जहाँ पर खड़े हैं वो कोई गंगा का बीच धारा नहीं, बल्कि बनारस का घाट है। बनारस का 80 घाटों को डुबोते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जितने भी पंडित पुरोहित हैं वो अब धीरे धीरे घाटों से उठ करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इनके रोजी रोजगार पे भी खाता जो संकट है वो पड़ गई है, और इसके साथ ही जो श्रद्धालु लोग हैं उनको भी पूजा करने में काफी तकलीफ हो रही है। गुरु जी हमारे साथ है। चौकी लगातार आप लोगों के अभी कुछ दिन पहले पानी कम हुआ, फिर ऊपर गया, अब क्या स्थिति है? जो ये स्थिति बनी हुई है उससे कितनी समस्या हो रही है? बहुत तरह की समस्या यहाँ है। अभी पानी आ रहा है, लोग कहाँ बैठेंगे, स्नान करेंगे, कहाँ स्नान करेंगे। अमरोहा में गंगा नदी में उफान की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा नदी में रौद्र रूप की वजह से कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। आधे हिंदुस्तान में सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सही समय पर 22 सीआरपीएफ के जवान, 3 आम नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बचाई 25 जिंदगियां। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के तुरंत बाद गिरी बिल्डिंग। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों की जान बचाई। कठुआ बॉर्डर के माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में
सीआरपीएफ जवान और आम नागरिक कल से फंसे हुए थे। रावी नदी के तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्होंने एक इमारत में शरण ली थी। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवाई रेस्क्यू से बची 22 सीआरपीएफ जवानों समेत 25 की जान। सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। विषम परिस्थितियों में यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। तेज हवाएं, बारिश और नदी का उफान, इन सब के बीच सेना ने अपना हेलीकॉप्टर जर्जर हो चुकी बिल्डिंग पर उतारा। फंसे हुए जवानों और नागरिकों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर ने उस बिल्डिंग से उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद ये इमारत भर भरा कर गिर गई। यानी अगर ऑपरेशन थोड़ी भी देरी से होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय सेना ने जिस साहस और सूझबूझ से इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। रावी नदी बरपा रही है कहर। भारी बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में कई इमारतें और ढांचे नुकसान झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राहत और बचाव दल लगातार चौकसी में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम जिलों में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। झेलम नदी का पानी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। इसके चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सड़कों, दुकानों के साथ सीआरपीएफ कैंप में भी पानी घुस गया है। देखिए, झेलम दिखा रही रौद्र रूप। सड़क पर पानी, शहर में मुसीबत। अनंतनाग में बारिश से आफत। एक हफ्ते की लगातार बारिश के बाद जरा झेलम नदी का ये रूप देखिए। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये अनंतनाग का आशाजीपुरा इलाका है। किसी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन ने यहाँ फ्लड अलर्ट घोषित कर दिया है। यानी इस जगह पर कभी भी बाढ़ आ सकती है। जाहिर है आसपास के लोग घबराए हुए हैं। बखूबी आपको अंदाजा हो गया होगा, ये जहलिम में तुगियानी आप ये देख सकते हैं, फ्लड लाइक सिचुएशन। और पहले ही जो फ्लड अलर्ट है वो हो गया है। और ऐसे में ये आप जो दृश्य विजुअल्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि पानी की सतह जो है काफ़ी बढ़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं आशाजीपुरा अनंतनाग में। और ये जो पुराना आशाजीपुरा का पुल है, ये गुज़श्ता रात जो है ये ढह गया है, तबाह हो गया। पानी के तेज बहाव में लकड़ी का पुल तिनके की तरह बह गया। बाढ़ के इस खतरे के बीच पीने के पानी की इस टूटी पाइप ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसी पाइप से आसपास के इलाकों में भी लोगों को पानी मिलता था। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी और हुकूमत से गुजारिश रहेगी कि जिस तरह पहले से ये वाटर सप्लाई बिछाई गई थी, उसी तरीके से ये फिर उसको इंस्टॉल किया जाएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज से 1 साल पहले इस ब्रिज का टेंडर आउट हुआ था। यहाँ पर एक फ्रूट ब्रिज लगा था, पहले उन्होंने उसी को खत्म किया। बारिश के हालात देखते हुए प्रशासन ने नदी के आसपास और निचले इलाकों से लोगों को दूर और सतर्क रहने की नसीहत दी है। लेकिन ना जाने क्यों अभी भी लोग नदी के आसपास पहुंच रहे हैं। अब जरा शहर की तरफ चलिए। सड़कों पर जमा पानी देखिए। सीआरपीएफ की गाड़ी किस तरह पानी के बीच से आगे बढ़ रही है। सड़क के दोनों कोनों पर पानी की लहर देखिए। यहीं पास में ही सीआरपीएफ का कैंप भी है और भारी बारिश से सीआरपीएफ कैंप में भी पानी आ गया है। गुलजार रहने वाला अनंतनाग का गंजीवरदा मार्केट अब सूना पड़ा है। कई दुकानों के भीतर भी पानी भर गया है। अनंतनाग और कुलगाम दोनों जिलों का यही हाल है। हालांकि बारिश थोड़ी हल्की होने से लोगों ने राहत की सांस ली है, मगर बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है।
प्रशासन की टीमें राहत के काम में तेजी से जुटी हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि हालात को काबू में करने के लिए और तेजी से काम करने की जरूरत है। बलिया में 2 साल पहले सेतु निगम ने पुल बनाया, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बन पाया, जिससे यहां के लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुल बेहद शानदार और टिकाऊ लग रहा है, लेकिन अब पुल की ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसे देखने से लग रहा है कि ये पुल हवा में तैर रहा है। जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग सीढ़ियों से चढ़ उतर रहे हैं। स्कूली बच्चों को अगर स्कूल जाना है तो ये पुल इसी तरह पार करके जाना होगा। साइकिल सवार की हालत देखिए, अब वो खुद को संभाले या फिर साइकिल को। इसी तरह जान पर जोखिम डालना मजबूरी बन गया है। कहा जा रहा है कि चितपड़ा गांव में 17 करोड़ 50 लाख की लागत से सेतु निगम ने 2 साल पहले सरयू नदी पर पुल बनाया, लेकिन अप्रोच रोड अब तक नहीं बन पाई, जिससे पुल हवा में झूलता दिख रहा है। स्थानीय लोग इधर से उधर जाने के लिए बांस की सीढ़ियों के सहारे चढ़ उतर रहे हैं। कोई हादसा भी हो सकता है। युवा हो या फिर बुजुर्ग, अगर पुल पार करना है तो इसी तरह आना जाना होगा, क्योंकि सरयू नदी को पार करने के लिए 10 लाख की आबादी के लिए यही रास्ता है। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ लोग घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार अधिकारियों से अप्रोच मार्ग बनाने की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सेतु निगम जो है अपना पल्ला झाड़ करके बार बार हट जा रहा है। 2 साल से ग्रामीण गिरते पड़ते लेना घास भूसा अपना किसी तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं। समस्या ये है कि पुल बन जाएगा तो अच्छा रहेगा कि हम लोग को आने जाने की संपर्क ठीक रहेगा। तो रोज आते हो? डेली। तो इतना बोझ लेकर आते हो, डर नहीं लगता है? डर लगेगा तो मजबूरी है, कैसे लेकर आना ही पड़ेगा ना। यहाँ किसानों को जो है खाद बिया ट्रैक्टर ले जाने में परेशानी हो रही है। माताओं बहनों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल आते जाते हैं तो सब लोग इस सीढ़ी के माध्यम से उतर के आते जाते हैं। कई लोग आज तक इस सीढ़ी से गिर के चोटिल हो गए हैं। हम लोग कई बार आवाज़ उठाना चाहें कि पुल बन जाए। बलिया प्रशासन का कहना है कि मामला पूरी तरह संज्ञान में लिया गया है, लेकिन अभी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। आज दोपहर में ही सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस भी दिया जाए कि भाई इससे अगर लोग आए जाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा, पुल का कार्य शुरू कराने के लिए भी मैंने सेतु निगम से कहा है। उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा इसको आप ले आइए, हम शासन के संज्ञान में लाते हैं और पुल का काम शुरू कराते हैं। पुल का कार्य जितना लंबाई में होना था, शायद उन लोगों ने उस समय सैंक्शन कराते समय कुछ तकनीकी कमियां छोड़ी गई, जिसकी वजह से पुल जितना लंबा बनना चाहिए था उतना लंबा सैंक्शन नहीं हो पाया। ऐसा सेतु निगम के अधिकारी ने मुझे बताया है। बट मैंने उनसे कहा कि पूरी फाइल पूरे पेपर्स ला के मुझे दिखाइए, मैं बातचीत इसको करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। स्थानीय लोग अप्रोच मार्ग बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की परेशानी का समाधान हो जाए। बलिया से रत्नेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।